नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 8 बजने वाले हैं और लेकर हाजिर हूं मैं आज का सुपर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और आज सुपर प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात ऑपरेशन काली पहाड़ी की। जी हां, सीमा विवाद के बाद पहली बार चीन को भारत ने ऐसा झटका दिया है कि इसे चीन सालों साल तक याद रखेगा। पहले पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई, फिर भारतीय जवानों ने पैंगोंग के दक्षिण भाग में ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। और बस इतना ही नहीं, चीनी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करते हुए ब्लैक टॉप पोस्ट पर लगे कैमरे और सर्विलांस सिस्टम पर भी भारतीय जाबाजों ने कब्जा कर लिया। यह कब्जा चीन के लिए फिलहाल एक छोटा सा संदेश है, साथ ही यह भी संकेत है कि अगर आगे कभी चीन ने किसी तरह की हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। देखिए ऑपरेशन काली पहाड़ी पर न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन का घमंड हुआ चूर चूर, अब ब्लैक टॉप पर जय हिंद। पहले गलवान में चीन को हराया, अब ब्लैक टॉप पर झंडा फहराया। एलओसी पर भारत का सबसे बड़ा बदला, चीन को भारतीय सेना ने औंधे मुंह पटका। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में चीन को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरफ चीन हर दिन साजिशों का जाल बुनता है तो दूसरी तरफ भारत चीन की उस साजिश का पर्दाफाश करता है। एक बार फिर से चीन को भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। इस बार बात सीधे सीधे कब्जे की है, मतलब कि चीन जहां भारत से झड़प कर रहा था वहां भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जगह का नाम है ब्लैक टॉप। पहले चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की कोशिश को नाकाम किया। 29 से 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे थे। इसके बाद भारतीय जवानों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। पहले पैंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कुछ ऐसी जगहों पर भारत ने कब्जा कर लिया है जिस जगह को चीन अपनी पैठ वाला बता रहा था। कुल मिलाकर भारतीय जवानों ने चीन को करारा जवाब दिया है। दक्षिणी पैंगोंग लेक के इस सदर्न बैंक के इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बाद हालांकि अब भारतीय सेना ने यहां सदर्न बैंक के ब्लैक टॉप और सभी मुख्य ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन खुफिया एजेंसीज द्वारा अब लगातार जानकारी दी जा रही है कि चीनी सेना काफी ज्यादा इस एक्शन से बौखलाई हुई है और अब इस इलाके में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास किसी तरह की हिमाकत कर सकती है, जिसको देखते हुए अब भारतीय सेना की तरफ से काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दावा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा जवाब मिला कि भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन ने पैंगोंग झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। खबर है कि चीन के इरादे में था कि किसी भी तरह से ब्लैक टॉप वाले इलाके को कब्जा कर लिया जाए, लेकिन पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम पूरा कर दिया। अभी खबर है कि भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो में ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वो चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। चीनी सैनिकों से पहले ही भारतीय सैनिक पहुंच गए। चीनी घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। कई इलाकों पर भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अभी चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए
मुख्य स्ट्रैटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पैंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है। लगातार जो तोपे और दूसरे साजो सामान है वो सैनिकों के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अधिक तैनात किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चाहे फिंगर एरिया हो, चाहे देपसांग हो, चाहे गलवान घाटी हो, वहां पर तैनाती बनी हुई है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 29 से 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया। 29 और 30 अगस्त को क्या हुआ था? ऐसी क्या कार्रवाई करी हिंदुस्तान ने कि चीनी सैनिक जो है बौखला चुके हैं? इसी पूरी चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप के माध्यम से। पेंगोंग सो का एल्बो इलाका है, ये एल्बो इलाका ही वो इलाका है जहां पर उत्तरी तट के ऊपर, जहां पे मेरा ये पॉइंटर है, यहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है और इसके दक्षिणी तट पर जहां पे अब मेरा पॉइंटर है, यहां पे थाकुंग और ब्लैक टॉप की पहाड़ियां हैं। ये ब्लैक टॉप की पहाड़ी है। हमारे जो सैनिक जो चुशूल पे डिप्लॉयड थे, उन्होंने देखा कि चाइनीज जब हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो हमने उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो हमारे जो सैनिक हैं उठ के और इस पहाड़ियों पर कब्जा किया और कुछ सैनिकों ने इस रजांगला की पहाड़ियों पर दोबारा से अपनी पकड़ बनाई। इसके चलते चाइना का ये जो स्पेंगूर घाटी का इलाका है, ये पूरा हमारी निगरानी में आ गया और फौजी भाषा में कहें तो फायर एंड ऑब्जर्वेशन के नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 200 से 250 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है वो अब हमारे डोमिनेशन में है। इससे चाइनीज परेशान है और अब चाइनीज को लगता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो गई है, क्योंकि जब हम अब टेबल पे बैठेंगे तो अब हम चाइनीज को बोल सकते हैं कि आप फिंगर 4 इलाके से आप वापस जाइए फिंगर 8 इलाके पर, और तभी जब आप वापस जाएंगे तब हम ये इलाका आपका छोड़ के और हम भी वापस जाएंगे। पेंगोंग लेक के पास ही चुशूल क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ काफी जगह समतल है जो सैन्य गतिविधियों के लिए सबसे शानदार माना जाता है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी दक्षिणी हिस्सों का इस्तेमाल किया था। इस पूरे इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था। 1962 के युद्ध के दौरान भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है जहां से जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय जवान मुस्तैद हैं। चुशूल के रेंजांगला और रेकिनाला में भारतीय जवानों की मुस्तैदी। ये वही रेंजांगला है जहां 1962 में मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। पिछले महीने ही इस इलाके में T-90 टैंक को तैनात किया गया है। चीन के खिलाफ भारत ने इस इलाके में जोरदार तैयारी की है। भारत ने चीन की सारी कोशिशों को फिलहाल नाकाम कर दिया है, जिसके बाद चीनी सैनिक कहने लगे हैं कि भारतीय सैनिक उनके इलाके में घुस आए हैं। ये जो 29 अगस्त की रात को साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग में चाइना ने कोशिश की एक ट्रांसग्रेशन करने की, रात के वक्त में उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और ये नाकाम इसलिए कर सके हैं क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छी थी, जो स्पीड थी मूव की और मनूवर की वो अच्छी थी। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। पेंगोंग लेक पर ऐसी पहाड़ी जहां अपना कब्जा बहुत जरूरी है, नहीं तो चीनी सैनिक इसका फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, वहां जो सीसीटीवी और संचार उपकरण थे उसे हटा दिया गया है, क्योंकि उसी सिस्टम से चीन भारतीय जवानों पर नजर रखता था। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय जवानों ने जिनपिंग के सीक्रेट आंखों को फोड़ दिया।
अब चीन शायद ही कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करे, क्योंकि इस बार चीन को भारत ने संदेश देकर बता दिया है कि ये हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है जो हर भाषा में जवाब देने में माहिर है। लद्दाख से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ ऐसा आक्रामक रुख अपनाया और उससे चीन बिल्कुल भौचक्का है। आधी रात को काली पहाड़ी पर चीन के खिलाफ जवानों की जिस यूनिट ने जांबाजी दिखाई और चीन को चित किया, वो भारत की सबसे खतरनाक यूनिटों में से एक है। इस यूनिट का नाम है SFF। जवानों की इस यूनिट को पहले भी भनक लग गई थी कि चीन बदमाशी करने वाला है। इससे पहले कि चीन कुछ कर पाता, भारत के जवानों ने पहले ही चढ़ाई कर दी। उनतीस 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस भारत को कमजोर आंक रहे हैं उसके जवान इतने खतरनाक और प्लानिंग के तहत हमला बोलेंगे कि उसकी हर स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। जिन जवानों ने जीत का परचम लहराया, अब उनके बारे में जानना जरूरी है। कैसे ये यूनिट चीन पर कहर बनकर टूटी। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कब्जा करना चाहती थी चीनी टुकड़ी। भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने नाकाम कर दिए मंसूबे। अब रणनीतिक रूप से अहम चोटी पर भारत का कब्जा, तैनाती बढ़ा दी गई। 1962 के युद्ध के बाद पड़ी थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस की नींव। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये यूनिट भारत की सबसे खतरनाक यूनिट मानी जाती है। कुछ दिनों पहले तैनात इस यूनिट ने भांप लिया था कि चीन भारत के खिलाफ फिर साजिश रच रहा है, इसलिए ये यूनिट पहले ही अलर्ट थी। जैसे ही चीन ने चाल चली, ये यूनिट पहले ही उस पर चढ़ बैठी और उसे खदेड़ दिया। भले ही दावा किया जाता है कि चीन की सेना काफी ताकतवर है, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों के आगे चीनी सेना टिक नहीं सकी। SFF की खास बात यह है कि इसमें भारत में रहने वाले तिब्बती समुदाय के जवानों को शामिल किया जाता है। इस फोर्स का गठन ही खासतौर पर चीन से निपटने के लिए किया गया था। इसलिए बॉर्डर पर जब भी LAC के इलाके में टेंशन बढ़ती है तो इस फोर्स की तैनाती की जाती है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच 1962 की जंग के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एलीट कमांडो यूनिट की डिमांड तेज कर दी। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी और युद्ध की स्थिति में चीनी सीमा को पार करके खुफिया ऑपरेशंस कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आखिरकार यूनिट के गठन के आदेश दे दिए और तिब्बती लड़ाकों को बहुतायत से इसमें शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5-6 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून के चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध के गुर सीखे। इनकी ट्रेनिंग में रॉ के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। अब इसकी कमान रॉ के हाथ में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये यूनिट कितनी खतरनाक है। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में भी SFF का रोल रहा। इस ऑपरेशन के दौरान रेजिमेंट के 46 जवान शहीद हो गए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी SFF के कमांडो शामिल किए गए थे, जिस दौरान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया। सियाचिन में भी जब सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, तब भी SFF को याद किया गया था। और 1999 में कारगिल वार के दौरान ऑपरेशन विजय का भी ये SFF हिस्सा बनी थी। इस कार्रवाई से अब हिंदुस्तान की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। याद रहे कि हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 2 महीनों के दौरान जब ये तनातनी चल रही है, हमने कई वार्ताएं करी और हम हमेशा वार्ता में विफल रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑफर करने को नहीं था। तो अब हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। अब चाइनीज बैकफुट पे है और अब हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उधर भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद चीन बौखला गया है।
उसने सीमा पर अपनी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है। लद्दाख में फिंगर 8 के इलाके में सदर्न बैंक पर भारतीय सेना से मुक्की खाने के बाद चीनी सेना बौखलाहट में अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अपनी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ा रही है। लगातार वहां पर उनकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि चीनी सेना ने वहां पर अपने आधुनिक J-20 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के इलाकों में, लेकिन भारतीय वायुसेना भी अपनी तरह से पूरी तैयारी में बैठी हुई है इस पूरे इलाके में। और यहां लद्दाख में 2 मुख्य एयर बेसेस भारतीय वायुसेना की है। एक तो लेह की जो कुशिक बकुला रिम्चे एयरपोर्ट है, इसके साथ में वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस यहां पर है, जहां चिनूक से लेकर अपाची और दूसरे तरह के हेलीकॉप्टर्स के अलावा फाइटर जेट्स भी देखे जा सकते हैं। पहले से तैयार भारत ने अपनी एक्टिविटी को और भी बढ़ा दिया है। 29 और 30 तारीख को सदर्न बैंक में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहां चीनी पीएलए की साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुख्य स्ट्रेटेजिक पोजीशन सदर्न बैंक जो साउदर्न पैंगोंग का इलाका है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और उसके तुरंत बाद लगातार खुफिया एजेंसीज की तरफ से अब इसका अलर्ट जारी किया गया है कि चीन इस घटना से बौखलाया हुआ है और अब किसी तरह की कोई हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अंजाम दे सकता है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं लेह से लगातार जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों की तरफ सेना की कॉन्वॉय जाती हुई नजर आ रही है। ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना ने यहां अपनी पूरी बेस बना ली है, मजबूती के साथ वहां पर अब तैनाती हो गई है। और ये जो यहां पर माना जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए काफी अहम कामयाबी है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ महीनों से चीनी सेना फिंगर 4 के इलाके में अड़ी हुई थी, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब भारतीय सेना द्वारा सदर्न बैंक जो फिंगर 8 के इलाके के पास कहा जा रहा है यहां मुख्य स्ट्रेटेजिकल बेस बन गई है, उसकी वजह से अब चीनी सेना भी काफी ज्यादा दबाव में आ रही है। कैमरामैन मुजब रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख।